औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्लोरिश लर्निंग और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CS11 के जीडीपी के सॉल्यूशन के बारे में। तो इस वीडियो में मैं मुकम्मल आपको गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर दूंगा और उसके बाद रिटन फॉर्म में मटेरियल भी आपको नज़र आ जाएगा। और उसके बाद अगर स्टिल किसी को फ़ाइल चाहिए हो तो वो ईमेल में आके मुझसे ये फ़ाइल ले सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको सेंड कर दूंगा। आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे अंदाज में समझना। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो उसके बाद आपके लिए ये जीडीपी बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन की समझ ना आई तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। अगर किसी को स्टिल क्वेश्चन में समझ ना आए या किसी किस्म का कोई मसला हो इस जीडीपी को लेकर, तो वो कमेंट में मुझसे बात करें। कमेंट में मैं इंशाल्लाह उसको मुकम्मल गाइड कर दूँगा जितना मुझसे हो सकेगा। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे अंदाज में समझना। मैं दोबारा रिपीट यही कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपको जब तक क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी उस टाइम तक आपकी यानी कि जीडीपी आप ये ना समझें कि इस जीडीपी में कोई रट्टा वगैरह लग जाएगा, इस तरह का सीन। आपने क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को समझने के बाद अपने रिलेटिव जो आपका आंसर है वो आपने देना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। ए डेवलपमेंट टीम इज डेवलपिंग अ स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन। कि एक डेवलपमेंट की टीम है, वो एक यानी कि स्पेशल पर्पस के लिए एक एप्लीकेशन बना रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कोई भी यानी कि एक डेवलपमेंट की टीम है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक एप्लीकेशन बना रही है और उनका जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो स्टैटिक है। डाटा लॉस इज़ एक्सेप्टेबल रिस्क। जो डाटा लॉस है वो एक एक्सेप्टेबल रिस्क है। मल्टीपल यूजर्स आर असेसिंग द एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। कि मल्टीपल यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़र्स होंगे वो एप्लीकेशन पर यानी कि यूज़ करेंगे या एक ही टाइम पर डाटा असेस करने की ट्राई करेंगे। यानी कि आप ये कह दें कि डाटा तक रसाई हासिल करने की एक ही टाइम में कोशिश करेंगे बहुत सारे लोग। फाइल सिस्टम एंड डाटा बेस सिस्टम आर टू अप्रोचेस। तो आपके पास दो सिस्टम होते हैं, एक होता है फाइल सिस्टम और दूसरा होता है डाटा बेस सिस्टम। इन दोनों में ही आप लोगों ने जो डाटा आपका होता है वो स्टोर किया जाता है। बीइंग अ डाटाबेस एक्सपर्ट, तो एक डेटाबेस एक्सपर्ट होने के नाते यू आर अप्रोच्ड बाय द टीम मैनेजर टू हेल्प देम। आपको आपके टीम मैनेजर ने कहा है कि जो यानी कि टीम एप्लीकेशन बना रही है, आपने उनको मशवरा देना है कि कौन सा फाइल सिस्टम यूज़ किया जाए, यानी कि कौन सा स्टोरेज के लिए जो डाटा डाटा को स्टोर करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज़ किया जाए। क्या फाइल सिस्टम ठीक है या फिर डेटाबेस सिस्टम ठीक है। तो आपने जो टीम यानी कि एप्लीकेशन बना रही है, आपने उसको मशवरा देना है कि आप लोग डेटाबेस सिस्टम यूज़ करें या फिर फाइल सिस्टम यूज़ करें। तो आपने मशवरा देना है। और अब इस सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए आपने यानी कि सॉलिड रीज़निंग आपने देनी है। आपने ठोस वजूहात बतानी है और जो आपका आंसर है वो तकरीबन 8 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? 8 लाइन्स के अंदर आपका आंसर होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम लोग इनकी डेफ़िनेशन की बात करते हैं कि सबको क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फ़ाइल सिस्टम क्या होता है और उसके बाद डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, तो उस टाइम तक इस जीडीबी का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है? पहले आपने इसकी डेफ़िनेशन को समझना कि ये होता क्या है। जब आपको ये दोनों चीज़ें पता चल जाएँगी, तो उसके बाद फिर जीडीपी बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग डेफ़िनेशन की बात करते हैं फ़ाइल सिस्टम की। फ़ाइल सिस्टम क्या होता है? फ़ाइल सिस्टम ये होता है कि जिसमें आप ये कह दें कि कंप्यूटर में जो यानी कि या कंप्यूटर या लैपटॉप में या किसी भी चीज़ में जो डाटा स्टोर किया जाता है, उसको स्टोर करने वाले भी आप खुद हों और उसको यूज़ करने वाले भी आप खुद हों। उसका किसी तीसरे बंदे से कोई ताल्लुक ना हो। जिस तरह आप यानी कि लैपटॉप यूज़ करते हैं और उसके बाद पीसी वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर जो सिस्टम होता है वो आपका यही फ़ाइल सिस्टम होता है। वहाँ पे आपको हर चीज़ अच्छे अंदाज़ में नज़र आती है, सर्चिंग भी होती है, आपके फ़ोल्डर्स बने होते हैं, सब फ़ोल्डर्स होते हैं, उसके बाद सर्चिंग वगैरह यानी कि जो आपने करनी होती है, अगर कोई फ़ाइल आपको नहीं मिल रही, तो वो सारी चीज़ें बड़े अच्छे अंदाज़ में हो जाती हैं। तो ये जो सारा सिस्टम होता है यानी कि जिसमें आप ही डाटा को उसके अंदर यानी कि सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं और उसके बाद यूज़ भी आप ही करते हैं, यानी कि उस डाटा पर फिर एसेस भी आप ही करते हैं। आप ही स्टोर करते हैं और आप ही उसको यूज़ करते हैं, किसी और बंदे से इसका ताल्लुक नहीं होता। ठीक है? तो ये जो सिस्टम होता है, ये आपका आ जाता है फ़ाइल सिस्टम। आप जो पीसी और लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो सिस्टम होता है, वो भी यही फ़ाइल सिस्टम ही होता है। ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब फाइल सिस्टम यानी कि ठीक है, क्योंकि लैपटॉप वगैरह में और कंप्यूटर वगैरह में ये सिस्टम होता है, तो उसके बाद फिर ये डेटाबेस सिस्टम का यानी कि क्या कांसेप्ट है? फिर ये क्यों ज़रूरी है या फिर इसका मतलब क्या है? ठीक है? तो डेटाबेस सिस्टम वो होता है, जैसे मैं पहले बात की, फाइल सिस्टम में यूज़र भी आप खुद होते हैं और डाटा स्टोर करने वाले भी आप खुद होते हैं। लेकिन डेटाबेस सिस्टम में इस तरह होता है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक पीसी है, ठीक है? उस पीसी में जब आपने डेटाबेस सिस्टम, ठीक है, आपने यूज़ किया हुआ है, तो अब वो पीसी और यानी कि उसी पीसी के साथ और पीसी भी कनेक्ट होंगे। ठीक है? आप एक सेंटर पे आपका पीसी है, आप उसके साथ 4 से 5 जितने मैक्सिमम हो सकते हैं, वो पीसी भी उसके साथ कनेक्ट होंगे।
और जो मेन डाटा होगा वो आपका यानी कि आपका जो पीसी है उसमें पड़ा होगा, और बाकी जो यानी कि यूज़र्स होंगे, बाकी जो उस कंप्यूटर के साथ बाकी जो यूज़र अटैच होंगे, तो उनको जब भी यानी कि डाटा चाहिए होगा, या उनको किसी किस्म की यानी कि डाटा के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो डायरेक्ट आपका जो पीसी है इसके ऊपर असेस करेंगे, यानी कि आपके सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें जो फाइल सिस्टम था उसमें क्या था, डाटा स्टोर भी आप खुद करते थे और यूज़ भी आप खुद करते थे। वहाँ पे किसी तीसरे बंदे का काम नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टोर तो आपने किया है, लेकिन अब जो यूज़र्स हैं वो आपके पीसी के साथ जितने लोग कनेक्ट होंगे, जितने और यानी कि पीसीज कनेक्ट होंगे, तो वो सब लोग आपके जो आपने डाटा स्टोर किया तो उसको वो लोग भी आप यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सिनेरियो है, इसमें भी कुछ इस तरह की ही बात की गई है कि एक यानी कि डेवलपमेंट की टीम है, वो एप्लीकेशन बना रही है, और ये भी उन्होंने बता दिया है कि डाटा भी बहुत ज़्यादा मकदार में है, ठीक है? और ये यानी अब यहाँ से आपने ये पॉइंट इस पॉइंट पे गौर करना है कि डाटा बहुत ज़्यादा मकदार में है, और उसके बाद डाटा लॉस इज़ एन एक्सेप्टेबल रिस्क, कि डाटा लॉस यानी कि आपको जो ये एक एक्सेप्टेबल रिस्क है। उसके बाद मल्टीपल यूज़र्स, यानी कि एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़र्स आपका जो इनके सिस्टम है उसके ऊपर, या आपकी जो एप्लीकेशन बना रही है आपकी टीम, तो उसके ऊपर एक ही टाइम में बहुत सारे यूज़र असेस करेंगे। तो अब इस लिहाज से देखा जाए तो आपका डेटाबेस सिस्टम ही ठीक है, क्योंकि फाइल सिस्टम में फिर इस तरह हो नहीं सकता। फाइल सिस्टम में यानी कि आप देखें तो वहाँ पे एक ही जो यूज़र होता है वो भी आप खुद होते हैं, और स्टोर करने वाले भी आप खुद होते हैं। लेकिन जो ये डेटाबेस है तो इसमें आप देखें कि इसमें और चीज़ें भी, और यूज़र भी आपके साथ कनेक्ट होते हैं, उनको जब भी यानी कि चाहिए होता है, वो सिंपल इज़ दैट कि आपको क्यूरी लिखते हैं, और क्यूरी लिखने के बाद आपसे यानी कि जो वो उनको चाहिए तो वो उनको मिल जाता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा-सा आप एग्ज़ाम्पल को देखें यहाँ पे, बल्कि सबसे पहले यहाँ पे डेफ़िनेशन का आपको आइडिया हो गया है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे डिफ़रेंस बिटवीन फ़ाइल सिस्टम, ये यहाँ पे मैंने 3 लाइनों में थोड़ी-सी डेफ़िनेशन लिखी है इसकी डेटाबेस की। और उसके बाद यहाँ पे इसके यानी कि थोड़े से एडवांटेजेस भी लिखे हैं, क्योंकि डेटाबेस ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम वैसे 90s 85 90s 90s में यूज़ होता था, लेकिन अभी भी ये मैं ये नहीं कह रहा कि यूज़ नहीं होता, अभी भी ये काफ़ी यूज़ होता है। बहरहाल अब इसकी जगह यानी कि डेटाबेस में जो सिस्टम है उसने ज़्यादा ले लिया है। उसकी वजह ये है कि उसके एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फाइल सिस्टम। तो यहाँ पे भी आप लोगों से यही यानी कि कहूँगा कि आप लोग भी डेटाबेस सिस्टम सेलेक्ट करें, यही सिस्टम यानी कि सबसे अच्छा होता है। यहाँ पे आप देखें तो इसमें फाइल सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे बल्कि पहले डिफरेंसेस हैं, और उसके बाद मैंने एडवांटेजेस लिखे हैं डेटाबेस के। यहाँ पे आप देखें फाइल सिस्टम में क्या होता है, फाइल सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस एंड रिकॉग्नाइज द फाइल्स इन अ स्टोरेज मीडियम विद इन अ कंप्यूटर। यहाँ पे देखें विद इन अ कंप्यूटर, सिर्फ एक कंप्यूटर से इसका ताल्लुक है। उसके बाद रिडंडेंट डाटा कैन बी प्रेजेंट इन अ फाइल सिस्टम, इट डज़ नॉट प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी डाटा इफ़ इट इज़ लॉस्ट। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आप थोड़ा-सा गौर करें कि फाइल सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपका डाटा लॉस्ट हो जाए किसी भी वजह से, यानी कि आपसे डिलीट हो गया है, या कोई भी वजह बन गई है, ठीक है? तो उसमें फिर जो आपका डाटा होता है वो रिकवर नहीं हो सकता। ये कह दें कि रिकवर होने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। उसमें आपका जो चाहे वो इम्पोर्टेंट डाटा था, चाहे जो भी था, आप किसी बिज़नेस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, फ़ाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जितना भी डाटा था अगर किसी गलती से वो यानी कि डिलीट हो गया है, तो उसके बाद अब उसकी रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद देयर इज़ नो एफिशिएंट क्यूरी प्रोसेसिंग इन फ़ाइल सिस्टम, और उसके बाद देयर इज़ लेस डाटा कंसिस्टेंसी इन फ़ाइल सिस्टम। उसके बाद इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू डीबीएमएस, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल सिस्टम प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी भी नहीं होती इन कंपैरिजन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपके फाइल सिस्टम के कुछ यानी कि डिफरेंसेस हैं। ये आप ये नहीं कह सकते ये एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, ये बस फाइल सिस्टम के रिलेटेड है। ये यानी कि इन दोनों को आपस में मुवाज़ना करें। और उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम है। डेटाबेस सिस्टम इज़ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग द डेटाबेस। इन डेटाबेस मैनेजमेंट देयर इज़ नो रिडंडेंट डाटा, इट प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी फॉर डाटा इवन इट इज़ लॉस्ट। पिछले फाइल में जो फाइल सिस्टम था उसमें क्या था कि अगर आपका डाटा यानी कि डिलीट हो जाता है तो उसको आप रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आपका डाटा रिकवर हो जाता है। एफिशिएंट क्यूरी प्रोसेसिंग इन देयर इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके बाद यहाँ पे देयर इज़ मोर डाटा कंसिस्टेंसी, और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन सारे वही पॉइंट हैं। अब यहाँ पे वैसे मैं आपको अपने अंदाज में यानी कि थोड़ा सा इन पॉइंट्स को मज़ीद ईज़ी वे में डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि रिटन फॉर्म में तो आपको नज़र आ गया है कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैं मज़ीद आपको अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, जो फाइल सिस्टम होता है उसमें आप देखें कि अगर आपको कोई भी फ़ाइल चाहिए होती है, ठीक है, कोई भी आपको फ़ाइल चाहिए होती है, फ़र्ज़ करें कि आपने यानी कि जो पाकिस्तान का रेलवे का सिस्टम है, ठीक है, पाकिस्तान के रेलवे के सिस्टम में आपको
यानी कि किसी भी ट्रेन की रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपको फ़ाइल चाहिए और आपको ये यानी कि जानना है कि यार वो, और आप उसको ये भी यानी कि आपको सिर्फ़ 1 केबी की फ़ाइल चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। या ठीक है, यानी कि आपके पास किसी किस्म का मसला हो सकता है, आपके जो मेमोरी है उसमें वो कम हो सकती है या कोई भी मसला है, आपको बस सिर्फ़ 1 केबी की फ़ाइल चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। लेकिन जब आप फ़ाइल सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसमें जब आप यानी कि मेंशन करते हैं कि हमें ये चाहिए, तो वो आपको 25 जीबी यानी कि 1 केबी तो दूर की बात है, आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। वहाँ से फिर जो आपको चाहिए होता है वो आपको मिलता है, लेकिन बहुत ढूँढने के बाद, हर चीज़ ढूँढने के बाद यानी कि आप ये कह दें कि वो आपको एक मेगा फ़ाइल प्रोवाइड कर देता है और उसके अंदर से फिर आपने जो आपको चाहिए होता है 1 केबी जो चाहिए होता है वो आपने फिर वहाँ से लेना होता है और इस तरह फिर आपको जो आपका डाटा होता है वो मिल जाता है। अब यहाँ पे देखें तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे देखें मेमोरी भी ज़्यादा यूज़ हो रही है। किस तरह यूज़ हो रही है? क्योंकि जो सिर्फ़ आपको 1 केबी का चाहिए और उसके बाद आपको दे कितने का रहा है, 25 जीबी का या इससे भी ज़्यादा। 1 केबी से 12 ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको 1 केबी चाहिए लेकिन आपको 1 केबी नहीं देगा, वो आपको पूरी फ़ाइल सेंड कर देंगे। पूरी फ़ाइल जब आएगी तो उसमें फिर आपको यानी कि एक तो ये होगा कि आपकी लाज़मी बात है डाउनलोड करेंगे, तो आपकी एमबीज़ भी ज़ाया होंगी और उसके बाद सेकंड थिंग कि आपकी यानी कि जो मेमोरी होगी, तो उस पर भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लॉस्ट होगी। हालाँकि आपको तो इतनी नहीं चाहिए थी, आपको सिर्फ़ 1 केबी चाहिए थी। लेकिन जब आप यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें आपने सिंपल इज़ दैट कि एक क्यूरी लिखनी होती है, ठीक है? आप फ़र्ज़ करें एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि जो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम है, वहाँ पे एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है। उसके साथ 4 या 5 कंप्यूटर्स और कनेक्टेड हैं। अब उन 5 यूज़र्स को अगर यानी कि 1 केबी की इन्फॉर्मेशन चाहिए पाकिस्तान रेलवे के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो सिंपल इज़ दैट कि वो जो मेन कंप्यूटर जिसके साथ वो कनेक्ट होते हैं, उसको सिंपल इज़ दैट कोई यानी कि क्यूरी लिखेंगे, ठीक है? क्यूरी लिखने के बाद वो सिंपल इज़ दैट कि वो उसके बाद उसको सिर्फ़ जो उसको यानी कि डाटा चाहिए होगा उस यूज़र को, जिनके साथ वो कनेक्ट होगा, तो मेन सेंटर से यानी कि पाकिस्तान रेलवे का अगर सिस्टम है, तो उसके अंदर जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो अब किसी को रेलवे के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कहता है 1 केबी की चाहिए, तो वो छोटी-सी क्यूरी लिखेगा और 1 केबी की इन्फॉर्मेशन उसको फ़ौरन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मेमोरी भी कम यूज़ होती है और उसके अलावा यानी कि जब आप डाउनलोड वगैरह करते हैं तो उसमें भी आपका कोई यानी कि ज़्यादा एमबीज़ लॉस्ट नहीं होते। जितनी आपको चाहिए होती है, आपको उतनी ही मिलती है। ठीक है? उसके बाद सेकंड चीज़ आप देखें सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक बहुत ही यानी कि अहम रोल होता है दोनों में, डेटाबेस सिस्टम हो या फिर फाइल सिस्टम हो। लेकिन जो फाइल सिस्टम होता है इसकी सिक्योरिटी इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं होती। यहाँ पे हैकिंग के या फिर और यानी कि काफ़ी आपके डिसएडवांटेजेस होते हैं सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी के स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब है? यहाँ पे सिंपल इज़ दैट कि आप फ़र्ज़ करें यानी कि आईएसएसबी का पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पे आप हैं और आईएसएसबी का आप यानी कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म को सबमिट कर रहे हैं। अब वहाँ पे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो ये आगे फिर फर्दर रोल्स दे देता है यूज़र्स को। ठीक है? अब फ़र्ज़ करें जो यानी कि जिसके अंडर पूरी मुकम्मल वेबसाइट है, वो अब आगे 3 से 4 रोल दे देगा। एक वो रोल दे देगा एम्प्लॉइज़ को, ठीक है? जो पाकिस्तान आर्मी में अभी सर्व कर रहे हैं। एक रोल वो दे देगा जो यानी कि लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। एक रोल दे देगा ऑफ़िसर्स को और एक रोल उनको देगा जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट करनी, यानी कि हम लोगों ने अपनी वहाँ पे एप्लीकेशन यानी कि सबमिट करवानी होती है, तो एक रोल हमारे लिए होगा। अब यहाँ पे देखें कि हम लोग जब यानी कि उसने डाटा तो दे दिया, डाटा तो उसने बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट को सिस्टम को यूज़ करते हुए डाटा तो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया हुआ है उस वेबसाइट के ऊपर। लेकिन वहाँ पे देखें कि आपको डाटा क्या दिया गया है, वो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं या एप्लीकेशन आप लिख रहे होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपका जो रोल है, आपको आपके रोल के मुताबिक ही डाटा मिलेगा। इस तरह नहीं है कि आपको कोई ऑफ़िसर वाला जो डाटा है, आप उस तक भी पहुँच जाएँगे या फिर जो आर्मी की रिटायर्ड ऑफ़िसर वाला डाटा है, तो आप उस तक भी पहुँच जाएँगे, ठीक है? या फिर कोई और डाटा यानी कि जो उन्होंने आर्मी के जो अभी सर्व कर रहे हैं, उनको दिया हुआ है, तो आप उस तक भी पहुँच जाएँगे। इस तरह नहीं है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप जितने भी यूज़र्स होते हैं, उनको आगे फर्दर रोल दे दिए जाते हैं। तो उस रोल के मुताबिक फिर उनको यानी कि इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उससे वो बाहर नहीं निकल सकते, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो इस तरह आप ये कह दें कि ये सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपको वही चीज़ दी जाएगी जो आपको यानी कि जो आपके रोल में आती है, आप अपने रोल से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन जो फाइल सिस्टम होता है तो इसमें कोई रोल वगैरह कुछ भी नहीं होता। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत वीक होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है। और किस तरह वीक होती है ये आपने खुद ही समझ जाना है, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग किस तरह होती है। ठीक है? इन्फॉर्मेशन मैंने यानी कि आपको एग्ज़ाम्पल दिया रियल लाइफ़ की, आईएसएसबी की है, कोई भी यानी कि आप फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हर किसी को अपना-अपना रोल दिया जाता है।
ठीक है, एक और इनकी छोटी सी एग्जांपल देख लें कि एक प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल ने एक सिस्टम सेट किया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब प्रिंसिपल ने आगे 4 यानी कि चीज़ें दी हुई हैं, 4 आगे फर्दर रोल्स डिवाइड किए हुए हैं। एक दिया हुआ है टीचर्स को, एक दिया हुआ है एडमिन ब्लॉक को, और एक सीनियर टीचर्स को और एक स्टूडेंट्स को। अब जो स्टूडेंट्स होंगे वो टीचर वाली इन्फॉर्मेशन तो नहीं हासिल कर सकते। स्टूडेंट्स को जो रोल दिया गया है, स्टूडेंट के रोल में जो इन्फॉर्मेशन ऐड की गई है वो इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे। इसी तरह जो टीचर्स होंगे वो अपना करेंगे, जो एडमिन ब्लॉक वाले होंगे वो अपना करेंगे, ठीक है, जो सीनियर टीचर वगैरह होंगे तो वो अपना करेंगे। अब इस चीज़ में देखें तो यानी कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सिक्योरिटी का यही रोल है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और उसके बाद जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसमें यानी कि आप ये कह दें ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू फाइल सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद इसमें यानी कि सिक्योरिटी का आपको डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देखें तो मैंने नीचे आपको ना इसके यानी कि एडवांटेजेस मजीद प्रोवाइड किए किसी के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ये एडवांटेजेस आपने इनको देख लेना है। और उसके बाद मैंने यानी कि जितना डिटेल में आपको जो इनकी डेफिनेशन बताई है और थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में डिटेल में बताया, तो वो आप लोगों ने देखना है। और उसके बाद आप लोगों ने सिनेरियो को देखते हो अपनी जीडीपी बना ला। अब सिनेरियो में आप देखें तो क्या था, सिनेरियो में सिंपल इज़ दैट यही था कि बहुत ज़्यादा लोग एक ही टाइम में एप्लीकेशन पर यानी कि यूज़ करेंगे और उसके बाद डाटा भी बहुत ज़्यादा। अब देखें जब डाटा बहुत ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंट डाटा होता है, तो उसको आप लॉस तो नहीं करना चाहते। और जब लॉस नहीं करना चाहते तो फिर आप कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे? लाज़मी बात है अब डाटा सिस्टम लॉस्ट हो जा सॉरी कोई भी आपकी यानी कि डाटा लॉस्ट होता है तो उसके बाद फिर आपके लिए रिकवर करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू फाइल सिस्टम में रिकवरी का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो जब यानी कि आप कोई भी टीम आपकी यानी कि जो बिजनेस की टीम है वो जब एक एप्लीकेशन बना रही है तो आप लाज़मी बात उसको यही कहेंगे यार आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो कुछ इसको इसमें आप डाटाबेस यूज़ करना है, क्योंकि बाद में अगर कंपनी का कोई भी यानी कि डाटा डिलीट हो जाता है तो उसके बाद आके रिकवरी में आसानी हो। लाज़मी बात है सिक्योरिटी की रोल भी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी होगी तो ठीक है, उसके अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो लाज़मी बात है नुकसान होगा। हर बंदा वो जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको असेस करेगा, डाटा को असेस करेगा, ठीक है। तो लाज़मी बात है यहाँ पे डाटाबेस के साथ ही आप लोगों ने जाना है। और उसके बाद बाकी आपने यानी कि इसको अपने अंदाज में लिख लेना है, यहाँ से कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। मैंने डिटेल में आपको बता दिया, आपके जैसे मैंने पहले बताया कि आपका जो सोल्यूशन है वो 8 से 9 लाइनों का होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं लिखना, ठीक है। तो इसमें आप अभी आप लोग डेफिनेशन बताइए, उसके बाद डिफरेंसेस बताएं और उसके बाद एडवांटेजेस बताएं किस चीज़ की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ये एडवांटेजेस हैं। इनको आप अच्छे अंदाज में देख लें और उसके बाद अपनी जीडीपी को भी आपने अच्छे अंदाज में कर लेना। मज़ीद अगर किसी को किसी किस्म का मसला हो तो ईमेल पर मुझसे बात कर सकते हैं या कमेंट में मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह मुझसे जितना होगा मैं उसको गाइड कर दूँगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपको फ़ायदा हो सके।